मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के रतनपुर रामलीला ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। प्रदेश के काफ़ी दूर दूर से कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या हो रहा है। सर अपना परिचय देते बताइए क्या हो रहा है। मेरा नाम जीतू पंथर है, पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बहन जी के 17वें जन्मोत्सव जन्मदिन के पर्व पर मैं सभी को, पूरे भारत देश की जनता को बधाई देता हूं। और आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप हमें अपनी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। क्या हो रहा है? आज बहन जी का ये जन्मोत्सव जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे केवल जन्मदिन मना रहे, आगे की तैयारी भी होगी। जन्मदिन ये, क्योंकि बहन जी ने 9 अक्टूबर को कहा था कि मेरे जन्मदिन का जो आपका जो गिफ्ट होगा 2027 में सरकार बनाने का होगा। तो उस सरकार के बनाने की एक कड़ी में हम लोग आज यहाँ कानपुर नगर की रतनपुर पनकी रामलीला ग्राउंड में जन्मदिन मनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए उपस्थित हुए 2027 की। क्या तैयारी करी सरकार बनाने के लिए आप लोग? देखिए, तैयारी तो जो भी बहन जी का शासनादेश होता है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन जो भी बहुजन समाज पार्टी के जो भी पूर्व पदाधिकारी या वर्तमान पदाधिकारी हैं वो समाज से मिलने और संगठन को बढ़ाने का काम प्रयास जारी कर दिए हैं और सबसे मिलजुल के भाईचारा बना के सरकार बनाने की तैयारी। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपके बीएसपी की काफ़ी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और 12 चुनाव 12 स्टेटों में होने हैं इस साल। क्या स्थिति, कैसी तैयारी होगी आप लोगों की? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी की कमजोर की बात करी जाए तो बहुजन समाज पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है, चाहे पंजाब हो, चाहे वोट परसेंटेज के साथ। वोट परसेंटेज, क्योंकि वोट परसेंट पहले कहना चाहता मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी पंजाब आपने देखा, पंजाब, महाराष्ट्र, आप बिहार देखा, वोट ऑफ परसेंटेज का रेशियो बढ़ा है ना कि घटा है। हमारा समाज जो कमियां रही उनको कमियों को खत्म करके गांव-गांव जा करके, गली-गली जा करके अपने समाज को ताकत को जोड़ना चाह रहा है। जोड़ करके अपनी शासन सत्ता लाकर अपने जो भविष्य, हमारा जो चीजें खराब हो रही हैं जो समाज में, जैसे स्कूल कॉलेज, हमारे प्राइमरी स्कूल सब बंद करे जा रहे हैं, उन्हीं सबको पुनः चालू करने के लिए। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट। हाँ, वो तो मैं बता ही रहा हूँ सरकार भाई, वो तो धंधा है उन लोगों का, उद्योगपतियों के स्कूल हैं वो चला रहे हैं। सरकारी में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का, बहुजन समाज का बच्चा पढ़ता है, ना कि पूंजीपतियों का पढ़ता है। तो इसीलिए अपनी शासन सत्ता होगी तो हम उस अपने आधार पे काम करेंगे। आप कुछ कह रहे थे सर? देखिए, वोट ऑफ परसेंट हमारा जो भी है, परिस्थितियों को देखते हुए जो भी है, जो हमारा डैमेज हुआ है उसको हम उससे डबल स्तर पे कंट्रोल करने का प्रयास जारी है और सफल प्रयास जारी है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बिहार में रिसेंटली अभी चुनाव हुए, उसमें रिजल्ट जो आया है वो 53% जीत पे आया है। एनडीए और जो बीजेपी जीती है 53% ले गई। देखिए, पूरा देश जानता है कि आजकल इंसान हैंग किया जा रहा है, तो जो ईवीएम है वो इनका एक मूल हथियार है, जिसके हथियार का इस्तेमाल करके जो हमारा वोट ऑफ परसेंट है उसको हैंग करके कम कर दे रहे हैं। आगे जो भी समाज है वो जागरूक हो गया है और हो सकता है आने वाले समय में हमारा वोट ऑफ परसेंट सफल बढ़ेगा 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 और हम सरकार बनाएंगे 2027। अपने परिचय देते हो बताइए सर, क्या आए, कहाँ से जी सर? कहाँ से आए? मैं कानपुर से ही आया हूँ, लंका चौराहा पर गंजागंज से आया हूँ जी। और ये बिल्कुल करेगी तय की, हम लोग जब एकजुट होकर जब लड़ेंगे तो बिल्कुल, और परसेंटेज बढ़ ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से जो पैसे मतलब उभर, तो जो बिल्कुल दब रही थी बसपा, जिसको जो मतलब नहीं उभर, अब उभर रही है। अब और सब लोग जान चुके हैं, सब लोग की आवाज एक हो चुकी है, बुलंद हो चुकी है कि हम लोग सब समझ चुके हैं कि हम लोग तो क्या करना है। हम लोग तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, हम लोग तो आगे तरक्की करना है। हम लोग जब एकजुट होंगे तभी आगे बढ़ेंगे सर, ये समझ लीजिए। सन 12 से 2012 के बाद में क्या सबक सीखा आप लोगों ने?
देखिए 2012 के बाद में ये सबक सीखा है कि जब बहुजनों की सरकार थी तो स्वाभिमान, सम्मान, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा सब चीज सुदृढ़ थी। 2012 के बाद हम लोगों की सीखा है कि जब तक अपनी सरकार नहीं होगी बहुजन समाज की, तब तक हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे स्वास्थ्य रूप में हो, चाहे किसी भी स्तर पर हम सुरक्षित नहीं है। और ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझ में आ गया है कि बहुजन समाज की नेत्री बहन कुमारी मायावती एक ऐसी नेता है जो पूरे उत्तर प्रदेश को लाइन ऑफ ऑर्डर मेंटेन करने में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, क्योंकि वो करती है, कहती नहीं है। 2026 में तो उत्तर प्रदेश में चुनाव ही नहीं ना सर, पूरे इंडिया के चुनाव है 12 स्टेटों में जाकर के। रिजल्ट अच्छा आएगा, आपके सामने आएगा। और भी है, एक चीज और भी कहना चाहेंगे, हम लोग वोट परसेंटेज में कहीं डाउन नहीं हुए हैं। आप देखिए अन्य पार्टियां, बीजेपी वो इतने दलों से गठबंधन करके लड़ रही है। आप पहले सुन लीजिए, बीजेपी अन्य इतनी पार्टियों से गठबंधन करके लड़ रही है, कांग्रेस इतनी पार्टियों से गठबंधन करके लड़ रही है, तब उनका वोट परसेंट, हम सिंगल एक अकेले दम पे, चाहे बिहार हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, चाहे महाराष्ट्र हुआ, हर प्रदेशों में अपने दम पे लड़ने के बाद भी हम वोट परसेंटेज अपना इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि डाउन कर रहे हैं। सिंगल पार्टी, इतनी पार्टियों के बाद होने के बाद भी वो कितना वोट परसेंटेज क्या जा रहा है वो आपको पता है। और हम लोग जो गलतियां हुई हैं उनको सही करके अपने लोगों को पुनः, अपने बहुजन समाज को एकत्रित करके पुनः शासन सत्ता में आएंगे, यही कहना चाहेंगे। चुनाव आयोग के इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग को ये मतलब है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन लेकर, सबसे ज्यादा परसेंटेज अब आप हमें दिखाने, परसेंट ज्यादा होगा वही जीत जाएगा। बिल्कुल जीतेगा, लेकिन उनके पास भाई दूसरी चीज ईवीएम है, ठीक है। और वैसे हमारा समाज जो चीजें थोड़ा सा पीडीए में बहकावे में आया था, वो पुनः अपने घर, अपने धरोहर को समझ चुका है कि वहां पे पीडीए नहीं, धोखा है। और ये बहुजन समाज ही एक असली घर है जिसमें हम सुरक्षित, संगठित और शिक्षित हो सकते हैं। और कोई ऐसा दल नहीं है जो हमारे समाज को शिक्षित, संगठित कर सकता है और हमारे समाज के बच्चों को एजुकेशन या जॉब जो भी रहा, जो अपनी मूल वो है उसको बचा सकता है। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि वोट चाहे जैसे आए, चुनाव आयोग को चाहिए जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा वो उसी को जीता। आप अपना पहले प्रश्न क्लियर कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार आपके बीएसपी की सत्ता में क्यों नहीं आ रही? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में न आने का कारण है कि आज पूरे देश के अंदर चुनाव 3 गुटों में लड़ा जा रहा है। एक गुट में एनडीए है, दूसरे गुट में कांग्रेस एंड पार्टी के लोग हैं और तीसरे में अकेली बहुजन समाज पार्टी है। यदि इन सारे गुटों को अलग कर दिया जाए, एक एक करके अगर ये लड़ ले चुनाव, तो बहुजन समाज पार्टी को ये किसी भी कीमत में नहीं पा सकते हैं। अलग क्यों कर दिया जाए? आप किसी को अलग थोड़ी कर सकते नहीं तो ये गुट में लड़ रहे हैं ना। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी अकेले आके लड़े। ये कह रहा हूँ मैं तो पर्सनल अकेले लड़ रहा हूँ ना। आप लोग मिलजुल कर क्यों नहीं कर सकते हैं ना, अलायंस नहीं कर, उससे हमारा नुकसान होता है। अलायंस से हमारा नुकसान, कभी फायदे में नहीं रहे हम। नहीं अब ऐसा नुकसान में तो आप लोग ऑलरेडी है ना। नहीं, ये कब तक रहेगा? अब भरपाई होगी। कैसे वोट बढ़ेगा? हाँ सर, क्या कर रहे थे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अकेले दम पर हर एक सीट पर चुनाव लड़ती है, उसी तरह से देश के जो अन्य दल हैं वो भी हर एक सीट पर अकेले चुनाव लड़के एक बार देखें, फिर पता चलेगा कि इसमें कितना है दम। बहुजन समाज पार्टी का अपना जो वोट है वो सॉलिड वोट है, वो कहीं नहीं जा रहा है। लोग गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है। नहीं, कमजोर नहीं हुई है। मैं आज तक नहीं बिका, यहाँ जितने लोग हैं वो कभी नहीं बिके। हमारा जो बसपा का वोट है वो बसपा में ही जाता है, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन अन्य दल का जो वोट है वो इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को काटने के लिए तमाम तरह के लॉलीपॉप, जैसे एनडीए जैसे लॉलीपॉप बनाए जाते हैं कि अम्बेडकर वादियों को बहुजन समाज पार्टी के कोड वोटर से काटा जाए, लेकिन उसमें भी वो विफल होते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग को फिर कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं।
चुनाव आयोग तो ये देख रहा है कि किसको वोट ज्यादा मिला है वो विजेता है। चुनाव आयोग ये नहीं देख रहा किसको ज्यादा वोट मिला है। चुनाव आयोग तो आंख बंद करके चुनाव करवा रहा है। वो तो गिनती नहीं गिन रहा है कि अगर एक बूथ के अंदर, एक पोलिंग के अंदर अगर 1 लाख वोट पड़ रहा है तो 1 लाख वोट का गिनती होनी चाहिए, लेकिन गिनती 1.25 लाख की क्यों हो रही है? उस पर चुनाव आयोग बोलने को तैयार नहीं है। उस पर चुनाव आयोग चुप्पी साध के बैठ जाता है। इसमें चुनाव आयोग क्या कहेगा? अपना परिचय देते हुए बताइए कि बीएसपी की सरकार क्यों नहीं बन रही? बीएसपी की सरकार बीएसपी की सरकार क्यों नहीं बन रही है? बीएसपी की सरकार तो हमारी बन जाए, लेकिन ईवीएम वाले जो है ना, सबसे पहले जो भी मुद्दा उठा था, सबसे पहले बहन जी ने ही मुद्दा उठाया था ईवीएम का। जिस समय 1 बजे वोट खुले थे हमारे, तभी बहन जी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, क्योंकि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से अभी देखो पंजाब में चुनाव हुए, हमारी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। इसलिए आज के अगर आज चाहें बैलेट पेपर से करवा देख ले, हम ही लोग जीतेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी मान लो कि किसी के उससे नहीं चलती है। बहुजन समाज एक मिशन है। ये पार्टी तो अपनी जगह, आंदोलन अपनी जगह, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्वजनिता है, सर्वोच्चता है, सभी के लिए है। अंत में क्या कहना चाहिए? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो है बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पावन दिन है। इस पावन दिन पर हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उनको अपने घरों में जा करके बहन कुमारी मायावती जी के इस 70वें जन्म दिवस को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, केक काटना चाहिए और अपने आस पड़ोस में बांटना चाहिए, घरों में दीप जलाना चाहिए, क्योंकि आज उस बहन बहुजन की मुखिया, उस बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज की शेरनी है, उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं देख रहा हूं कि गैदरिंग के मामले में बसपा का कार्यकर्ता काफी एकजुट है और काफी संख्या में पब्लिक यहां पर आई हुई है, लेकिन इस भीड़ को परिणाम में परिवर्तित कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से तालियां पीछे तक। और एक चीज बता दें, इंसान जो भी चाहे ले उसे मिलता जरूर है, लेकिन लगन रही साची अगर कोई मुश्किल नहीं काम, लगन रही साची अगर पर बहन ही पूरी कर है हर जनता की प्यार। बहन जी फिर से हुई है बात, बहन जी फिर से हुई है बात, बहन जी हुई है बात, बहन जी फिर से हुई है बात। अगर गाना अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मंच के बाएं तरफ हमारे तमाम साथी खड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सामने आ जाएं, अपनी अपनी जगह ले लें। कृपया सहयोग करें। जो भी साथी इधर खड़े हैं, बड़ी तादाद में हमारे साथ उधर खाली ग्राउंड में खड़े हैं, मेरा अनुरोध है। हो जागा है इस बार, बहन जी फिर से हुई है बात, बहन जी फिर से हुई है बात। इनको क्या कोई फेल करेगा, इनको क्या कोई फेल करेगा, नहीं सकती केहू बात, बहन जी अब की हुई है बात, बहन जी फिर से हुई है बात। एक मिनट, जरा आप लोग बहुत ऊंचे हाथ उठाओ जरा और तालियां भी बजाओ। गायक का हौसला बढ़ाओ। आप लोगों को इतना जोश देंगे कि ये 2027 तक जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा खत्म नहीं होगा।
नहीं किसी का इनसे टक्कर, चलना भैया कौनो चक्कर, नहीं किसी का इनसे टक्कर, चलना भैया कौनो चक्कर। बात बतावन तुम्हें पतेगी, इनका जादू हर एक दिल पर, बात बतावन तुम्हें पतेगी, इनका जादू हर एक दिल पर। माया बहन ही पूरी कर है, माया बहन ही पूरी कर है, हर जनता की बात बहन की दिल से हुई है बात, बहन की दिल से हुई है बात। जनता ने मन में है ठाना, बीएसपी को हमें जिताना, सब जनता ने मन में है ठाना, बीएसपी ने हमें जिताना। देखा भाजपा देखा छापा, अच्छी तरह सबको पहचाना, देखा भाजपा देखा छापा, अच्छी तरह सबको पहचाना। बीएसपी से सबकी चाहत है, इन पर विश्वास, बहन जी फिर से हुई है बात, बहन जी फिर से हुई है बात। नहीं किसी का इनसे टक्कर, चलना भैया कौनो चक्कर, बात बतावन तुम्हें पतेगी, इनका चेहरा हर एक दिल पर, नहीं किसी का इनसे टक्कर। पूरा बहन की सभी गुणों की खान, हम जाएं बलिहारी बहना तुम हो बड़ी महान। सम्मान खासकर हमारे जो माँ बहनें आती हैं उनके लिए आप उनको अटेंड करिए, उनको बिठाइए, किसी साथी कोई दिक्कत ना हो। ये कार्यक्रम जो कि जन्मदिन का कार्यक्रम है, अभी लगभग 12-20 हो चुके हैं। आज हम लोग पूरे दिन इधर खुशी मनाने का काम करेंगे, एक दूसरे से खुशी साझा करने का काम करेंगे, और यहां से जाने के बाद अपने अपने घरों में माननीय बहन जी का केक काट करके परिवार के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, मोहल्ले के साथ, गांव के साथ इस खुशी को साझा करेंगे और बहन जी के लिए दुआ करेंगे कि बहन जी अरसे तक हम हमारे बीच में रह करके हम सबको लीड करें, हम सबको नेतृत्व दें, ताकि जो महापुरुषों का सपना है वो पूरा हो सके। हमारे आदरणीय अनिल पाल साहब,
मैं इस कानपुर नगर के पूर्व नगराध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा जी से चाहूंगा, यदि वंचित रह गए हो, मैं जरूर चाहूंगा जब भी आप कार्यक्रम से खाली हो आप उस माननीय बहन जी के लाइव को जरूर देखेंगे। तमाम चीजें माननीय बहन जी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट कर दिया है और ये पुनः इच्छा जताई है, कमिटमेंट किया है कि आने वाले 27 में पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार बनेगी। ये बहने ने कमिट किया है, प्रदेश के आम लोगों से अपील किया है, चाहे हमारे अपर कास्ट के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, हमारे अपने दलित समाज के लोग हों, सबसे माननीय बहन जी ने आह्वान किया है कि हम लोग मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सरकार चलाने का काम करेंगे। तो मेरा खास मकसद यही था माइक पकड़ने का कि मंच पर जगह कम है, इसलिए आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे। तमाम साथी से मैं चूंकि एक कार्यकर्ता हूं, एक कार्यकर्ता का सम्मान जानता हूं, हमारे डॉक्टर साहब इधर बैठे हैं सामने, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं जरूर चाहूंगा आप सहयोग करेंगे। जो भी साथी आ रहे हैं सबको इधर बैठने का इंतजाम है, इतनी जगह तो नहीं लेकिन सचमुच दिल में चाहत है, जगह भी है। हमारे साथियों ने दिन रात मेहनत करके इंतजाम किए हैं। मैं तो इधर 12 बजे रात तक हम साथी